जिसमें कि कितनी बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद भी काफी समय तक जो है तो वहाँ का जो प्रशासन किन कर्तव्य विमूढ़ रहा, उसने कोई भी कदम नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि संदेश खली के मामले में भी जिस तरह से प्रशासन में बैठे जो शीर्ष लोग हैं सरकार में बैठे, उन्होंने भी शाहजहां शेख को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जोर लगा दिया था। तो प्रशासन जो है पूरी तरह पंगु है, क्योंकि उसे जो उनके आका बैठे हैं उनके तरफ से इशारे की आवश्यकता पड़ती है, उनके इशारे के आधार पर ये लोग काम करते। अगर ये घटना मीडिया में नहीं आती और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल नहीं होती तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि फिर तो कोई दबाव ही नहीं था। इसी तरह ऐसे गुंडे केवल वहां नहीं, ये यहाँ आप ये समझ सकते हैं प्रत्येक गांव में कस्बे में ऐसे गुंडे जो है तो पिछले काफी समय से आतंक मचाए हुए हैं। संदेश खली जो जिस वक्त हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि ऐसे शाहजहां शेख तो हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, ये तो वही बंदा है ना, वैसी ही मानसिकता को ऐसे लोग जो है तो संपुष्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य प्रशासन पूरी तरह विफल है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ऐसी घटना घटी और इसके लिए प्रशासन की तरफ से काफी देरी से कार्रवाई हुई, और मुझे नहीं लगता है कि इस पे चल के प्रशासन आगे कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस घटना की तीव्र तो निखिल जी, क्या कुछ अब आप लोग भी कदम उठाने वाले, क्या कुछ करने वाले? हालांकि गिरफ्तारी तो हो चुकी है आरोपी की, जिस आरोपी की बात हो रही थी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि आप लोगों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो आप लोगों की तरफ से अब क्या कदम? हमारे तरफ से इस घटना की के हमारा जो महिला मोर्चा है, तो हमारा जो विभिन्न अनुषांगिक कोषांग है और मुख्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। इसके खिलाफ धरना प्रदर्शनों का दौर चलेगा, और जिस हम लोग प्रशासन को झुकने पर मजबूर हमने किया, हमारे दबाव में ही गिरफ्तारी हुई, और आगे चल के इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम लोग प्रशासन पर, सरकार पर उचित दबाव बनाए रखेंगे। क्योंकि आपने देखा कि संदेश खली में एक तरह से वहां की महिलाओं को झूठा साबित करके सरकार ने अपने चरित्र को उजागर किया है। लेकिन मैं जनता और जनमानस से भी अपील करूंगा कि अब तो हद हो गई, अब तो कम से कम यहाँ जो लोग सुषुप्त मानवता है वो जागृत हो। ठीक, लगातार यानी आपकी तरफ से विरोध जताया भी जा रहा है और उसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। और ठीक है निखिल जी, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और उसकी तरफ से अब क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है टीएमसी के। साबिर जी, क्या कुछ हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कैसी कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी, जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे पार्टी इस घटना की निंदा करती है और पार्टी के इससे इस तरीके के लोगों से कोई लेना देना है नहीं। अगर कोई इसका किया है, इसको प्रशासन तो कड़ा से कड़ा इसके ऊपर एक्शन ले। हम लोग प्रशासन के साथ पूरा खड़ा है। जो भी इस घटना से युक्त है, पार्टी इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे और प्रशासन आइन जो है लॉ के प्रति चलेगा। जो नियम के अनुसार उसको सजा मिलना चाहिए। अपनी पार्टी भी चाहता है कि इस तरीके का हरकत करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन साबिर जी, निंदा तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कदम क्या कुछ उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, बीजेपी तो, और सीपीएम, सुन लीजिए, सीपीआईएम तो सीधे सीधे दावा करिए, आपके नेता है। देखिए, सीपीएम क्या कहता नहीं कहता, सीपीएम की बात पब्लिक लेता नहीं है। हकीकत जो है हम लोग बयान कर रहे हैं, उसको पुलिस अरेस्ट किया है, अभी कोर्ट में वो प्लेस होगा। जो लॉ के हिसाब से जो सजा होता है, आइन के हिसाब से चलेगा। पुलिस प्रशासन कड़ा से कड़ा एक्शन लेगा और सरकार इसका खिलाफ जितना भी कड़ा एक्शन होना चाहिए उसको एक्शन होगा। लेकिन साबिर जी, किस किस पर आप एक्शन दिलवाइएगा? संदेश खाली से कभी ऐसी घटना आ जाती है, इससे पहले भी एक ऐसी महिला के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, नग्न किया गया था, उन्हें पीटा गया था। किस तरह की घटनाएं आप लोगों के यहाँ से सामने आ रही है? खुद जो महिला सीएम है वहां पर उनको दीदी के नाम से नवाजा जाता है। वो बंगाल की महिलाओं को, जो बंगाल की महिलाएं हैं जिन्हें वो अपनी बहनें बोलती है, उन्हें वो सुरक्षित नहीं रख पा रही है। जो लोग के ऊपर घटना घटा, पहली बात तो उनका पूरी सरकारी तरीके से सरकारी खर्च को उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और इस तरीके से घटना दोबारा ना घटे, प्रशासन उसका लिए कड़ा से कड़ा रूप अपनाएगा। जो भी किया घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसका बार बार निंदा कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा उठाएंगे। लेकिन सर, आप बार बार दुर्भाग्यपूर्ण बोलने से नहीं होता ना। इससे पहले संदेश खाली में जब आपके ही नेता का नाम सामने आता है, कई बार ऐसा हो चुका है, बीरभूम की घटना भी सामने आती है, वहां पर भी आपके नेताओं का नाम सामने आता है, कार्यकर्ताओं का नाम सामने आता है। आप सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हैं कि काफी निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासन कुछ करेगा। लग नहीं रहा है तस्वीरें देखकर। और ये क्या शरिया अदालतें चलती जा रही है वहां पे कि खुद से ही हम फैसला सुना देंगे। न्यूज में आया, अरेस्ट हो गया। न्यूज में कल घटना घटा, आज
आप क्या चाह रहे हैं? प्रशासन कितना फास्ट काम कर रहा है। कल ही ये घटना घटी, आज ही पुलिस ने उसका एक्शन किया, कोर्ट में उसको प्लेस कर दिया गया और उस जगह में पूरा प्रशासन जांच कर रहा, कौन कौन लोग इसके साथ इन्वॉल्व है, आप सबको सजा मिलेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो यानी आप कह रहे हैं, आप गारंटी दे रहे हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं सामने आएंगी? सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, कोई ऐसा घटना जो लोग भी घटेगा सरकार खड़ा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि घटेगा तो फिर उसका निंदनीय वो जरूर होगा और सरकार खड़ी है उसके लिए, तो आप गारंटी दे दीजिए ना सर टीवी पे कि नहीं घटेगा आपसे ऐसी घटना। ये बंगाल है, यहाँ यूपी जैसा काम नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के रूप में जैसा होता है यहाँ नहीं होगा। जो घटना घटा है इसका एक्शन ऑलरेडी ले लिया गया है और रिजल्ट आपको सामने आ, चलिए देखते हैं रिजल्ट कब तक सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साबिर जी माफ कीजिएगा एएमवी नेटवर्क से जुड़ने के लिए, वहीं पर जुड़ गए। तो शुभम, क्योंकि लगातार यही बात सामने आती जा रही है, एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो आरोपी है वो टीएमसी का नेता है, वहीं पर टीएमसी सिरे से नकार रही है इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल, जो आरोपी है वो वहाँ विधायक हैं जो टीएमसी के, वो है हमीदुर रहमान और उनका करीबी बताया जा रहा है, जो ताजमुल जिसका नाम जेसीबी बताया जा रहा है, वो बताया तो विधायक का करीबी जा रहा है। यहाँ तक कि विधायक ने कहा है कि हमारे यहाँ अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो इस तरह का ही उसको मतलब इस तरह की ही उसके साथ बर्ताव किया जाता है। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा है, जब सोशल मीडिया में अब वीडियो ये वायरल हो चुका है तो उसमें ये भी कहा है उन्होंने कि हम इस जो वीडियो है इसकी जो घटना की जो हुई है इसकी सच्चाई की तय तक जाएंगे और जो भी होगा वो करेंगे। लेकिन वहां पर लोकल में कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि हुआ क्या है, ये घटना है, इस पूरी घटना पर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ के जो अध्यक्ष हैं कन्हैया लाल अग्रवाल, उन्होंने भी यही कहा है कि घटना की जो सच्चाई है उस तक हम जा रहे हैं, टीएमसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं पुलिस एसपी ने भी कहा है कि घटना की सच्चाई तक जा रहे हैं। लेकिन जो खबर है वो यही है कि महिला को पूरी भीड़ के साथ जो ताजमुल और जो जेसीबी हैं उन्होंने बुरी तरह से बेधड़क मारा है। और तो शुभम, जिस व्यक्ति की बात हो रही है, क्या वो पहले भी इस तरह के जो है मामले उसको लेकर सामने भी आ चुके हैं? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार महिलाओं को लेकर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है शरिया अदालत वहां पर चल रही होगी। देखिए, जिस तरह से उनका बयान सामने आया था हमीदुर रहमान जी का, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने अपने हिसाब से, अगर उनको टीएमसी के नेता उनके करीबी हैं, अगर वो ये मानते हैं कि अगर किसी शादीशुदा महिला का किसी पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उन्होंने अपने हिसाब से इसका जो है जो पूरा लेन देन है वो क्लियर कर दिया। और जिस तरह से महिला को मारा है उससे जो है वो दहशत फैलेगी और आगे कोई ऐसा ना करे। लेकिन वही टीएमसी इससे पल्ला पूरी तरह से झाड़ रही है कि हमारा इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर अब टीएमसी ये भी कह रही है, जब हम साबिर अली से बात कर रहे थे उन्होंने बोला है कि कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाएंगे। अब देखने वाली बातें होगी, जो आरोपी पकड़ा गया उससे पूछताछ पे क्या कुछ नजर सामने आता है और इसके साथ ही क्या कुछ उसे कड़ी सजा सुनाई जाती है। फिलहाल के लिए शुभम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं पर कांवड़ यात्रा